क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आपका 21 मार्च के दिन पेपर है। ठीक है, तो जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा ना, उसके लिए मैं पूरी तैयारी करा रहा हूं बेटा। मॉडल पेपर पे मॉडल पेपर आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिस पेपर करा रहा हूं, पूरे आईएमपी क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए। उसी श्रृंखला में आइए आज अपन एक मॉडल पेपर अच्छे से सोल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, नाम भले ही मॉडल पेपर है लेकिन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, 100% श्योर आते हैं। कोई अलग से प्रश्न नहीं आते हैं, आपकी बुक में से आते हैं। तो मैंने भी इन बुक में से जो आने लायक प्रश्न है ना, उन सभी का संग्रह करके एक अच्छे से पेपर बनाया है। चलिए तो बिना किसी देरी के इस मॉडल पेपर को हम अच्छे से सोल्व करते हैं। रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी, तो लैटिन रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा हो गई। चलिए दूसरा देखते हैं। पेपाइरस एक है, तो एक पौधा का नाम है ये। चंगेज खान का प्रारंभिक मूल नाम क्या था? तेमुजिन उसका नाम था। कैथेड्रल नगर किस देश में है? तो फ्रांस में स्थित है। वैसे मैंने पूरी चीजें भर भी दी है ताकि आपको कम समय में जानकारी मिल जाए, क्योंकि सॉल्यूशन पूरा देखेंगे अपन, है ना। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था रोजर बेकन ने। नानकिंग की संधि हुई थी 1842 ईस्वी में। अगला है रिक्त स्थान। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबिल पुस्तक का भाग है। किसका है? बाइबिल पुस्तक का भाग है। रोम आधुनिक इटली में स्थित है। मंगोल यायावरी समाज जो है वो सर्प समाज से संबंधित है। समांती व्यवस्था में शोषित वर्ग कृषकों का था। और इसके बाद में अपना जाएगा द लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार थे माइकल एंजिलो। ठीक है, यहाँ से अपना 188 ईस्वी में था। शोगुन चीन का शासक। अब देखिए अशुरबनीपाल। देखिए अशुरबनीपाल जो है, इसका मिलान आपका अशुरबनीपाल का मिलान होगा आपका आसीरिया से। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पर देखिए सिनेका का आपका हो जाएगा ये रोमन दार्शनिक। ठीक है भैया। यास का रहेगा आपका चंगेज खान की विधि संहिता। क्या है? चंगेज खान की विधि संहिता। तो देखो आप क्या करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ये। यहाँ से देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया जोड़ी का आपने इतना। इसके बाद में अपन, क्योंकि उत्तर आपको समझ में जाएगा है ना, ये यहाँ से आपको इतना स्क्रीनशॉट लेना है। कर सकते हैं आराम से इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका मेसोपोटामिया में हेगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? नेबूजारेजार ने। पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? पेपाइरस। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? मोंक के नाम से जाना जाता था। होप्पी किस प्रकार का समुदाय था? आदिवासी समुदाय। अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? चीन से। पहला अफीम युद्ध कब हुआ? 1840 ईस्वी में। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। और सत्य की बात अपन करें तो देखो यहाँ पर मैंने पूरी चीज़ें भर दी है, यहाँ से देख लीजिएगा आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता की कोई 2 विशेषताएं बताइए। चलिए यहाँ से अपन बढ़िया से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ से अपना है ना क्वेश्चन नंबर 6 ये है, मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं लिखनी है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला का आविष्कार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यहाँ पर मिटा दिया है, उसको आपको करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्मुराबी विधि संहिता की विशेषताएं लिखिए, तो ये यहाँ से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेसोपोटामिया लेखन क्या है और मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला के विकास को समझाइए। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करते हैं ताकि हमारे बच्चों को बिल्कुल कठिनाई ना हो। आपकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि पेपर के साथ में ना आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ना एमपी चीज़ों का, तो आप आराम से कवर कर पाओगे। हर बच्चा जानता है, ठीक है, कि ये कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन हाँ इतने इंपॉर्टेंट है, इतना दावा आपसे करता हूँ कि इन बच्चों की तरह यदि आपको वास्तव में परसेंटेज बनानी है तो मैं जो बता रहा हूँ ना उनको एक बार आप
अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा बस परीक्षा हॉल में जाने से पहले। अब जिनको भरोसा है वो कर लो, जिनको नहीं है उनको तो देखिए आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, उनको तो रियली चाहिएगा ना, ठीक है। अब ले लो भैया, कहीं मिल रहा हो तो, मेरे पास तो नहीं है ये, तो है ना। अभी चलिए इसको जरूर देख के जाना जिन बच्चों को वास्तव में अच्छा पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं। ये आपका प्रिंसिपेट के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, चंगेज खान कौन था, हो गया। यहां से यास के विषय में आप क्या जानते हैं, यहां पर हो गया, इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये सामांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है, ये यहाँ पर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ से 10 का अथवा है, मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ बताइए। तुर्कों के कुस्तनियों पर क्यों और कब अधिकार किया, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से अथवा देख सकते हैं, ये है ना भैया। आगे बढ़ते हैं, पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। और क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, थोड़ा सा ये, ताकि आपको सारी चीज़ें, इतना ही बहुत है, इतना ही लिखना है इसमें, और छोटा भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक याद कर लेना बस, ये है ना। जहाँ तक छोटा करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, इतना है ना। नेटिव शब्द का अर्थ समझाना है। देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखो, सत्र देखो उसका 20-22-2023 है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। सेटलर शब्द से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, हो गया इतना। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे, ये 14वां क्वेश्चन है आपका। यहां से ये 14 का अथवा है, गोल्ड रश क्या था, क्वेश्चन 15 है, यहां पर देख लीजिएगा आप। पुनर्जागरण, सॉरी ये यहां से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है ये। मेजी की पूर्ण व्यवस्था से आप क्या तात्पर्य है, कितना हो जाएगा ये, थोड़ा छोटा कर दूं क्या, ये हो गया, कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें, थोड़ा सा छोटा करते हैं और ये यहाँ पर आ जाएगा, इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा ये यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर ये 17, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा यहां से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएगा, ये देखो है ना, यहां पर हो गया इतना। इसके बाद में आप ये यहां से करना है ना भैया। चलिए इसके बाद में यहां पर है ये क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। जापान में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियां की विवेचना करनी है, हो गया इतना। पर 3 बहुत है, 3 पॉइंट भी करोगे तो चलेगा, है ना भैया। इसके बाद में ये आपका इसका अथवा है ये, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 4 हो गई है, हो गया। थोड़ा सा और इसका बारे में, ये यहाँ से 4था और 5वां लिख लेना, लिख लोगे, बढ़िया से करना है कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखो ध्यान से, है ना, बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना भैया। ये आपका बेबी लोन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कितना हो गया है, थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा सा साफ साफ नजर आएगा ना। ये इतना हो गया, नमूने थे यहाँ तक हो गया, जब शानदार नमूने थे। अब ये शानदार नमूनों के बाद में नमूनों को यहाँ देखो, है ना, बाकी दूसरा स्क्रीनशॉट लो, शांति से लो, है ना। अबड़ दबड़ करोगे ना तो ये भले छोड़ देना, उतनी बहुत है बस। मैं बोलता जाऊँ कि स्क्रीनशॉट लो तब मारो, अपनी उंगलियों को फेरो, वो जल्दी जल्दी मत करो, स्किप कर करके ना काम, कुछ भी नहीं होना जाना है। फिर पता चले कि याद करना टाइम पे समझ में नहीं आए, फिर दिमाग खराब हो। ये आएंगे भैया, आएंगे 100%, बार बार बोल रहा हूँ ना। अब आगे आपकी मर्जी यार, नहीं करो तो मत करो। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यहाँ 2 विशेषता है, ये 3, 4 और 5, लो स्क्रीनशॉट। गोल्ड रश थोड़ा छोटा करके, ये